खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं कांठल टुडे न्यूज। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद ने की कार्यवाही, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर काटे चालान। चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जन्म जयंती मनाई गई। और नगर परिषद ने की कार्यवाही, हटाए अवैध गुमटियां। शहर के धरियावद रोड पर हुई कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। नगर में पैर पसार रहे अतिक्रमण पर नगर परिषद ने कार्यवाही करते हुए लगभग 50 अवैध गुमटियों को ध्वस्त किया। शहर के धरियावद रोड पर अवैध रूप से कर रहे अतिक्रमणकारियों की गुमटियों को नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त किया। इस कार्यवाही में लगभग 50 गुमटियों को नगर परिषद ने जब्त किया है। प्रतापगढ़ नगर के धरियावद रोड पर स्थित अवैध अतिक्रमणकारी के अतिक्रमण को नगर परिषद ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। नगर के नीमच नाका एवं धरियावद रोड पर अवैध रूप से लंबे समय से अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर गुमटियां लगाकर उन्हें किराए पर चढ़ाने की बातें सामने आ रही थी, जिसके चलते नगर परिषद में समस्त गुमटी धारकों को 3 दिन पूर्व गुमटी पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद भी गुमटी धारकों द्वारा अपनी गुमटियां नहीं हटाई गई, जिसके चलते बुधवार को नगर परिषद ने जेसीबी की सहायता से समस्त अवैध गुमटियों को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ नगर में भूमाफियाओं द्वारा मौके की जगह देख गुमटी रख अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसके बाद उस गुमटी को किराए पर चढ़ा दिया जाता है। शहर के धरियावद रोड पर अतिक्रमणकारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, जिसे नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर जेसीबी की सहायता से हटाया। लगभग 50 से अधिक गुमटियां नगर परिषद ने हटाई, जिसके बाद गुस्साए गुमटी धारकों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप मांग की है कि या तो उन्हें गुमटी का लाइसेंस मिले, अन्यथा नगर परिषद द्वारा उन्हें दुकान मुहैया कराई जाए। ऐसा नहीं करने पर गुमटी धारकों ने परिवार सहित नगर परिषद के बाहर धरना देने की बात कही। किस मांग को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम हमारी जो गुमटियाँ पड़ी हैं 20 वर्षों से, जो मतलब छोटे मोटे जितने भी हम जो वर्कर हैं, काम करते हैं, मजदूर लोग, जो गुमटियों पे 20 वर्ष से या 15 साल से, कोई 10 साल से कमा के खा रहा है ना, उनको अभी कल ये अचानक अनाउंसमेंट करवा दी थी नगर पालिका की, आप कल तक, आज आपका टाइम है, आज शाम 4 बजे तक आप गुमटियाँ हटा लेना, नहीं तो कल से हम हमारी तरफ से कार्रवाई करेंगे। तो उसी के समय हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्ट्रेट में। तो यहाँ मिलने के बाद बोला गया कि आप ये तो नगर पालिका का काम है, वो हटा रहे हैं, आपको हटना ही हटना है। तो हमें ये बताइए कि जब आप 20 साल पहले, हमें पहले भी आप कलेक्टर द्वारा हमें स्थापित किया गया था कि भैया आप इनको जगह दे दीजिए, सिटी के अंदर आपके ज़्यादा ये फीसद हो रही था, हमें बाहर शिफ्ट किया गया। आज वही चौराहे अगर वापस दुकानें बन गई अतिक्रमण, जो नगर पालिका ने पहले जिसको जैसे 8 फीट या जो प्लॉट अवलंबन किया, उन पर लोगों ने 50-50 फीट बना के आगे दुकानें पक्की निर्माण कर ली, वो अतिक्रमण नहीं होता है। अगर कोई घुमटी ला के रख देता है, उसका धंधा चालू करता है, वो अतिक्रमण में आ जाती है। और फिर बोलते हैं आप नगर पालिका की परमिशन लेके आओ, और नगर पालिका में जब जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भैया नगर पालिका आपको परमिशन नहीं देती है। जब आपको पक्का निर्माण की परमिशन दे के आप मतलब अतिक्रमण कर सकते हो, तो क्या घुमटियों की परमिशन नहीं मिल सकती क्या? और जब कलेक्टर के पास भी गए तो उन्होंने बोला आपके नगर पालिका की जिसके पास परमिशन है। अब जब नगर पालिका परमिशन ही नहीं दे रही हमें, तो फिर हम परमिशन लेने किससे जाएंगे? और हमें हमेशा मतलब हर 5 साल में 10 साल में हमें हटा के बाहर फेंक दिया जाता है सिटी के अंदर, सिटी से बाहर। जब भी आपका चौराहा अच्छा चलने लग जाता है, भूमाफिया इनको बता के, भूमाफिया कलेक्टर वगैरह सभी मिली भगत के अनुसार हमें हटा के हर साल, हर मतलब 5 साल में, 2 साल में, हर साल कभी 50, कभी 100 जने, कभी 100 गुमटियों वालों को, हर परिवार को उठा के सिटी के बाहर फेंक दिया जाता है। फिर वो वापस उस मतलब 5 साल में अपना धंधा जमाते हैं, फिर ये वहाँ पे आके अतिक्रमण कहते हैं, अतिक्रमण है ये, आप बाहर जाइए। तो हम मतलब कब तक बाहर जाएंगे? हमें क्या तो परमिशन दी जाए या नगर पालिका की दुकानें दी जाए, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो हम हमारे परिवार समेत हम कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करके बैठ जाएंगे। ये हमारी अनुमति। अगर आपने हमारे साथ ज़बरदस्ती की ना, तो हम भी। मैं इंटक जिलाध्यक्ष हूँ
मेरा नाम ईश्वर भाई है। मैं श्रमिकों के लिए संघर्ष करता आया हूँ। आज ये श्रमिक जो बेरोजगारों के इनकी घुमटी हटाई गई है तो बेरोजगार हो गए। यहाँ कारखाने फैक्ट्रियाँ नहीं है, बेरोजगारी का माहौल है। पहले भी लॉकडाउन 3 महीने से लगा है, उसमें काफ़ी दिक्कत आई इनको। खाने पीने की भी प्रॉब्लम आई, किसी के राशन कार्ड होते हुए भी गेहूँ नहीं मिले, ऐसी भी प्रॉब्लम आई। तो मैं प्रशासन के इन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि जो आप इनको बेरोजगारी कर रहे हो तो इनको पहले तो देखो कि भैया अपने यहाँ रोज़गार नहीं है, कारखाने फैक्ट्री नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे। जो अवैध जो निर्माण बने हुए हैं, जो नगर पालिका के 8 फीट के जो पट्टे हैं और आज 40 फीट 50 फीट बने हुए हैं, तो ऐसे अतिक्रमण पहले हटाए थे। ये घुमटी वाले वैसे हटाने के लिए तैयार है। और मेरा एक मानना है कि भाई नगर पालिका ने पहले वहाँ बस स्टैंड के बाहर जो कियोस्क की घुमटियाँ होती थी, पोस्ट ऑफिस के बाहर की, तो ऐसे कियोस्क की घुमटी बना के दे दें इनको, ताकि इनका रोजी रोटी का रोजगार चलता रहे। और यही कहना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ के हृदय स्थल गांधी चौराहा और रोडवेज बस स्टैंड पर इन दिनों बेतरतीब खड़े वाहनों से जाम लग रहा है। यातायात पुलिस की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय दुकानदार एवं राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ नगर में इन दिनों यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गांधी चौराहा एवं साथ ही पुराना बस स्टैंड के बाहर, दुकानों के बाहर लोग अपने वाहन बेतरतीब तरीकों से खड़े कर जाते हैं, जिससे यहां कई समय तक जाम जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे स्थानीय दुकानदारों एवं राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि प्राइवेट बस स्टैंड एवं रोडवेज बस स्टैंड की बसों का संचालन हाल ही में यहीं से हो रहा है, जिससे भी ट्रैफिक को लेकर काफ़ी समस्याएं होती है और ऐसे में लोगों के बेतरतीब वाहनों से आमजन को परेशान होना पड़ता है। यहीं पर यातायात पुलिस के किसी न किसी कर्मचारी की उपस्थिति अवश्य होती है, परंतु उनका होना न होना मात्र केवल दिखावा साबित होता है। शहर के मंदसौर रोड स्थित सिटी लाइट हॉस्पिटल ने हाल ही में अपना 1 वर्ष पूर्ण किया है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर सिटी लाइट हॉस्पिटल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मीडिया बंधुओं को हॉस्पिटल के स्टाफ ने हॉस्पिटल की खूबियों से रूबरू कराया। प्रतापगढ़ नगर के मंदसौर रोड स्थित सिटी लाइट हॉस्पिटल में हाल ही में प्रतापगढ़ नगर में अपना 1 साल सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हॉस्पिटल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ साथ मीडिया बंधु भी उपस्थित रहे। हॉस्पिटल के निदेशक अमीर मंसूरी ने बताया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल जो पिछले 1 वर्ष से प्रतापगढ़ नगर में अपनी सेवाएं दे रहा है, सर्व सुविधा युक्त एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सिटी लाइट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज जारी है एवं आगे भी इसी प्रकार जनता की सहायता के लिए तत्पर होकर सिटी लाइट हॉस्पिटल अपनी सेवाएं लगातार शहर एवं जिले के लोगों को देने के लिए अग्रसर हैं। कार्यक्रम में मौजूद सभी पत्रकार साथियों द्वारा पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया, जहां पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा अत्याधुनिक मशीनों की जानकारी भी मीडिया बंधुओं को दी गई। जिले के बसाड़ गांव के बाशिंदे इन दिनों पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। जलापूर्ति के लिए प्रशासन द्वारा 8 साल पहले टंकी तो लगवा दी गई, लेकिन उसे भरवाने के लिए स्थानीय रहवासियों को जलदाय विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के बसाड़ क्षेत्र में स्थानीय रहवासी इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई टंकी 8 साल से खाली पड़ी है, लेकिन 8 साल से इस पानी की टंकी में लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। गांव के ही इशाक मोहम्मद ने बताया कि इस टंकी में पानी भरने के लिए गांव वाले ग्राम पंचायत जलदाय विभाग के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। आपनों विधायक आपनों गांव अभियान के तहत जन सुनवाई में विधायक कोटे से विधायक रामलाल मीणा ने गांव वालों की पानी की समस्या को देखते हुए एक ट्यूबवेल की स्वीकृति की थी, लेकिन जिसके बाद ट्यूबवेल तो लग गई परंतु उसमें कनेक्शन आज तक नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पास ही एक हैंडपंप भी है, पर उससे भी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, जिससे कि स्थानीय बाशिंदों को पेयजल की समस्या बनी हुई है। स्थानीय बाशिंदों ने पेयजल की समस्या का जल्द से जल्द समाधान के लिए मांग की है। कांठल टुडे के लिए राजपुरिया से जफर मेव की रिपोर्ट। जिले के छोटी सादड़ी उपखंड में उपखंड अधिकारी विनोद मल्होत्रा ने पदभार संभाला, जहां पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा मल्होत्रा का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में बुधवार को एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने छोटी सादड़ी एसडीएम का कार्यभार संभाला। कार्यालय पहुंचने पर तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों ने एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा का माला पहनाकर स्वागत किया।
वहीं शहर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने फूल मालाओं एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस दौरान तहसीलदार सुंदरलाल कटारा, भू अभिलेख निरीक्षक दीपक राज भाटी, पटवारी दीपक राव मराठा, कमलेश मेनारिया, अंकित मोची, नेमीचंद प्रजापत, सूचना सहायक भंवरलाल मेघवाल, आयुष सोनी आदि मौजूद रहे। वहीं एसडीएम विनोद कुमार का मेघवाल समाज द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान मेघवाल समाज अध्यक्ष तुलसीराम मेघवाल, बार एसोसिएशन संघ अध्यक्ष प्रहलाद कुमार मेघवाल, महिला बाल विकास कार्यालय के सुरेश कुमार मेघवाल, पूनम चंद मेघवाल, सुरेश कुमार मेघवाल, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। वीर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 144वीं जन्म जयंती नगर में धूमधाम से मनाई गई। नगर के आजाद चौक स्थित आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देशभक्ति के नारे लगाए गए। प्रतापगढ़ नगर के आजाद चौराहे पर गुरुवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती पर भगत सिंह विचार मंच और आजाद नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाते हुए आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जन्म जयंती पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। आजाद चौराहे पर भगत सिंह विचार मंच और आजाद नवयुवक मंडल के बैनर तले आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंच के रमेश चंद्र शर्मा एडवोकेट ने बताया कि इस दौरान सरकार से मांग की गई है कि शहीद भगत सिंह, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। कार्यक्रम में मौजूद आजाद नवयुवक मंडल के संयोजक ठाकुर प्रसाद खत्री के नेतृत्व में सभी ने चंद्रशेखर आजाद की भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा पर इस चौराहे पर लगाने का संकल्प लिया। अधिवक्ता तरुणदास बैरागी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ है। जिले में दुर्घटना में मृत्यु होने वाले परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर जिलाधीश अनुपमा जोरवाल ने प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 5 लाख रुपए की स्वीकृति अनुपमा जोरवाल ने प्रदान की है। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल द्वारा मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 5 मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए, कुल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्वीकृति दी है। जिला कलेक्टर ने जारी स्वीकृति आदेश में बताया कि दरियावत तहसील के मानपुर निवासी शांति मीणा की आग से जलने के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के पिता रामा मीणा, सालवी निवासी धापूबाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक का पति भगवती लाल, पीपलखुट तहसील के सेमलिया निवासी संतोष मेघवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी श्यामाबाई, प्रतापगढ़ तहसील के अंतर्गत खूंटगढ़ निवासी शांतिबाई की सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान मृत्यु होने पर मृतक के पति लालूराम मीणा एवं ओड़ा सेमलोप निवासी बंशीलाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी सुरजाबाई को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह से सड़क दुर्घटना में साधारण घायल होने पर दरियावत तहसील के नड़ाफला निवासी लालूराम मीणा को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिले के दलोड कस्बे में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाया गया। व्यापारियों द्वारा कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर उपखंड अधिकारी अर्नोद द्वारा मौके पर जाकर व्यापारी को समझाइश करनी पड़ी। प्रतापगढ़ जिले के दलोड कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 3 स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर के आदेश पर कंटेनमेंट एरिया में कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए उपखंड अधिकारी को समझाइश करनी पड़ी। व्यापारियों और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रखने के लिए एसडीएम द्वारा अपील की गई। दलोड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 21 जुलाई को 3 महिला स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के आदेश पर इनके निवास स्थान से 300 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन लोगों द्वारा इसकी पालना नहीं करने पर अर्नोद उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार स्वयं दलोड पहुंचे और व्यापारियों और कस्बे वासियों को समझाइश की। इस दौरान पुलिस द्वारा बराबर लोगों से अनाउंसमेंट करते हुए कर्फ्यू की पालना करने की अपील की जा रही थी। व्यापारियों को एसडीएम ने समझाइश करते हुए कहा कि कलेक्टर के अग्रिम आदेश तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा, लोगों को इसकी पालना करना है। प्रशासन को भी व्यापारियों के व्यवसाय की चिंता है,
दिहाड़ी मजदूरों की चिंता है, लेकिन कोरोना के आगे सभी बेबस है। इस संदर्भ में जो भी गाइडलाइन बनी हुई है उसका सभी को पालन करना है। इसके बाद व्यापारियों ने कंटेनमेंट जोन में अपने व्यवसाय बंद किए। पुलिस मित्र योजना के बाद अब पुलिस द्वारा ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये ग्राम रक्षक गांवों की गतिविधियों को पुलिस को अवगत कराएंगे तथा साथ ही ग्राम रक्षक अपराधियों को पकड़ाने में भी पुलिस की सहायता करेंगे। पुलिस मित्र योजना के बाद अब पुलिस गांव में ग्राम रक्षक बनाएंगी। यह ग्राम रक्षक गांव में अपराध की रोकथाम के साथ साथ गांव में होने वाली गतिविधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने और किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी एवं उसे पकड़ने में पुलिस की सहायता करेंगे। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी। ग्राम रक्षक के लिए थाने में आवेदन किए जा सकते हैं। ग्राम रक्षक अवैतनिक होकर स्वयंसेवक के रूप में 2 वर्ष के लिए बनाए जाएंगे। इसके लिए 40 से 55 वर्ष तक की आयु के ग्रामवासी स्थानीय थाने में आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, उसी थाने में जमा भी करा सकते हैं। ग्राम रक्षक बनने के लिए पात्र व्यक्ति उसी गांव के रहने वाला होना चाहिए। इसके अलावा वह केंद्रीय या राज्य अर्धसैनिक बल या भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्ति, अर्धसैनिक कार्मिक, होमगार्ड, न्यूनतम 8वीं कक्षा पास का कोई अन्य स्थानीय निवासी हो सकता है। ग्राम रक्षकों को प्रशिक्षण की अवधि पाठ्यक्रम संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक तय करेंगे, लेकिन इन्हें पहचान के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बैच और फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ग्राम रक्षक के लिए चयन समिति के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी सदस्य होंगे। ग्राम रक्षक के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपना फोटो, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दल के सदस्य को ग्राम रक्षक नहीं बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नगर में नगर परिषद ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने एवं बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान बनाए। साथ ही जिन व्यापारियों ने दुकान पर बैठने के बाद भी मास्क नहीं लगाए थे उनसे चालान वसूलते हुए नगर परिषद ने 10,500 रुपये की राशि एकत्रित की है। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने व मास्क का उपयोग नहीं करने वाले दुकानदारों, व्यक्तियों से जुर्माना राशि वसूल की। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद आयुक्त रमेश कुमार परिहार ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नगर परिषद द्वारा किराना व्यवसायी, होटल, कपड़ों की दुकानों, इलेक्ट्रिशियन की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, ज्वेलर्स आदि पर सामान खरीदते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हुए व मुंह पर मास्क नहीं लगाए हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों से जुर्माना राशि वसूल करते हुए चालान काटे गए। उक्त कार्य नगर परिषद के वरिष्ठ सहायक कमलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ लिपिक पदम नवीन, जमादार रितेश चनाल, कर्मचारी अशोक राव के गठित दल द्वारा जिन व्यवसायियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क नहीं पहना था उनसे 10,500 रुपये के चालान काटकर राशि वसूल की है। उक्त कार्यवाही आगामी दिनों में भी निरंतर संपादित की जाएगी। अतः व्यवसायी गणों से आग्रह है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें व मास्क लगाकर अपना व्यवसाय करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद ने की कार्यवाही, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर काटे चालान। चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जन्म जयंती मनाई गई। और नगर परिषद ने की कार्यवाही, हटाए अवैध गुमटियां। शहर के धरियावद रोड पर हुई कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। नगर में पैर पसार रहे अतिक्रमण पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए लगभग 50 अवैध गुमटियों को ध्वस्त किया। शहर के धरियावद रोड पर अवैध रूप से कर रहे अतिक्रमणकारियों की गुमटियों को नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से ध्वस्त किया। इस कार्यवाही में लगभग 50 गुमटियों को नगर परिषद ने जब्त किया है। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।